दो सजा मिलेगी। जैसे आपने किसी को बंदूक से गोली मार दिया, दो गो सजा होगी। आर्म्स रखना विदाउट लाइसेंस अपराध है, तो एक आर्म्स एक्ट के तहत सजा होगी। आप किसी को मार दिए तो मर्डर की सजा होगी। नहीं समझ में आ गया? तो एक गलती की एक सजा, और कई गलती की कई सजा। जैसे मान के चलिए आपने बंदूक लिया, 7 आदमी उठ के अब मार दिए किसी को, ठीक है, 7 आदमी मिलके मार दिए किसी को। सड़क पे तो मारेंगे नहीं, खींच के ले जाएंगे साइड में उसको, या बहला फुसला के लाएंगे, या घर से उठा के ले जाएंगे, किडनैप करके ले जाएंगे, अब मार देंगे उसको, और उसका हथियार उतर कहीं फेंक देंगे। अब आपको लंबा सजा देगा। पहला कि ग्रुप में कानून, अगर ग्रुप में अपराध कीजिएगा तो डकैती होगा, तो डकैती के लिए अलग सजा है। आप मर्डर किए हैं उसकी अलग बात है, पहले तो आप किडनैपिंग किए थे, पहले 10 साल किडनैपिंग के लिए अलग सजा है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा हथियार से, अवैध हथियार से ही मारा है, 10 साल अवैध हथियार की भी सजा है। सबूत भी मिटाया है, सबूत मिटाना भी अलग है, तो 5 साल सबूत मिटाने की सजा है। अच्छा सोशल मीडिया से पता कर रहा था कि क्या कर रहा है क्या नहीं, आईटी एक्ट है, 3 साल उसकी सजा है। हमारा मरियो गया, अच्छा तो मारा है उसकी भी अलग सजा है। तो एक के अपराध में 5 जगह ना पाएंगे। ये फिल्म में बता दिया एक गलती की एक सजा। अरे बाबू एक गलती की एक सजा, कई वेराइटी की सजा होती है। नहीं समझा क्या? यहाँ तो लोग एक अंडा बनाते हैं तो 5 कैटेगरी के, उबला अंडा, अंडा करी, आमलेट, हाफ फ्राई, कोच पोच, दुनिया भर का बनाता, नहीं देखे? नहीं नहीं, एक कटोरा में बनाता, कोच बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, तो एक अंडा बनाता आदमी तो 5 कैटेगरी के बनाता है। ये तो आप सजा दे रहे हो। जज भी आपको वैसे ही हाफ फ्राई तो कभी फुल फ्राई करेगा, कभी आमलेट बनाएगा, कभी उबाल देगा, कभी अंडा करी बना देगा। वो डिपेंड करता है उस पर। तो इस भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि जब भी आप क्राइम करते हैं तो कई सारी नियमों को तोड़ रहे होते हैं। किसी को किडनैप करके भागे हैं, सिग्नल तोड़े हैं, तो वो लगाएगा कि सर सिग्नलों तोड़ा था हम। अच्छा तो ठीक, बढ़ाते हैं। सर सिग्नल तोड़ा था, 2-3 एक्सीडेंट होते होते बचा है, एक और लगा लापरवाही से गाड़ी चलाने की लगा। सर गाड़ी चला रहा था लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, फिर एक और लगा। कई कई आदमी को ना 150 साल की सजा हो जाती है। अमेरिका में एक आदमी को 250 साल की सजा हुई थी। पंजाब में हाँ 250 साल की सजा हो गई थी। क्यों? उन्होंने भी गलत फाउंडेशन पढ़ लिया था। एक गलती की एक सजा है। जैसे आप मान के चलिए अपनी लाइसेंसी बंदूक है, किसी को गोली मार दी है, तो वहां ये दिखाया जाएगा कि बंदूक है इसके पास, बंदूक लाइसेंसी है, अपराध। समझ में आया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? चलिए, अभी के समय आपने अपराध किया, और अपराध के लिए 3 6 आपने चोरी किया, और अभी के समय चोरी की 6 महीने की सजा है आपकी। तो आज एक चोरी किए, पकड़ा गए, फिर एफआईआर हुआ, केस डायरी हुआ, पुलिस जांच की, सबूत हुआ, लंबा मुकदमा चलेगा, 6 महीने की आपकी सजा हो जाएगी, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन पता चला कि 2030 अगले साल मोदी जी कानून बना दे अरब देश की तरह कि चोरी की सजा हाथ काट दो, तो जो अभी चोरी किया है क्या अगले साल उस पर वो नियम लगेगा? तो किसी भी व्यक्ति पर जो कानून उस समय था उससे पहले या उसके बाद का कानून नहीं लगेगा। नहीं तो मौर्य वंश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय इतना कठोर कानून था, कहिएगा ओकरे हिसाब से सजा देंगे, नहीं ना, अभी के हिसाब से, या अभी के हिसाब से भी नहीं, अपराध के समय के हिसाब से। उस समय क्या कानून था, अभी के समय क्या कानून है, उसका अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? उस समय का कानून अलग था। समझ में आ गया? जैसे निर्भया रेप केस जब हुआ था तो उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी, तो भारत में ये था ना कि रेप या गैंग रेप पे फांसी नहीं हो सकती है अनटिल अनलेस डेथ ना हो जाए। इतना बेशर्मी वाला कानून था। बाद में जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुआ, उसने कहा कि नहीं, रेप में उम्र कैद हो सकती है, लेकिन अगर गैंग रेप हुआ, 4-5 लोग मिल के अपराध किए हैं, तो फांसी की भी सजा हो सकती है। लेकिन जो निर्भया केस हुआ था उसके समय तक ये कानून नहीं था, तो उस सबको फांसी की सजा, लेकिन वो लड़की मर गई ना, इसलिए उसको फांसी हुआ। वो जो फांसी पे हत्यारे रहते थे ना वहाँ पे, उनको फांसी की सजा रेप के लिए नहीं मिली थी, उसके लिए तो उसको आजीवन कारावास मिल सकता था। वो डेथ हो गई उस लड़की का। समझ में आया कि नहीं आ गया? ये वो हो गया ज्यादा वो। और अपराध का एक बड़ा कारण होता है महिलाओं के प्रति कि महिलाएं ज्यादा बदला नहीं लेती हैं, एक बड़ा कारण है। एसिड अटैक हो जाएगा,
उनकी कहानियां देखेंगे, बेचारी रोएंगी, पूरी करियर खराब हो जाएगा। हम आप लड़की से ही पूछते हैं, किसी लड़का के ऊपर कोई दूसरा लड़का एसिड अटैक कर दे, लड़की नहीं, कोई लड़का ही दूसरा लड़का के ऊपर एसिड अटैक कर ले, वो एफआईआर जरूर करेगा, जाके इलाज भी जरूर कराएगा। 9 महीना साल बाद अगर बाजार में मिल गए ना, तो वैसे ही उनका वो भी कर देगा। वो कानून ने अपना काम करेगा, अखबार वो तेजाब से नहवा देगा और फिर कहेगा तेहू कर दे एफआईआर। आप लड़ती नहीं है जंग, देखो गिरेगी वो। तबीयत खराब है कि दौड़ रही है। चलिए ध्यान से समझ। तो एक बड़ा कारण ये भी है महिलाओं के अपराध बढ़े। जंगल का राजा शेर इसलिए भी है क्योंकि आधे जानवर शेर को देख के लड़ना ही छोड़ देते हैं। नहीं समझ में आ गया? तो महिलाएं कई बार ना बहुत ज्यादा बदला ना लेने का, अच्छा जीते जी बदला नहीं लेगी, मरने के बाद नागिन या भूत प्रेत बन के बदला ले। अरे यार जीते जी लो ना बदला है, मरने के बाद भी चलेगा। पुरुष बदला कब लेता है? जीते जी। इसलिए लोग जिंदा पुरुष से डरते हैं। अब महिला कब लेती है? मरने के बाद भूत प्रेत बन के नागिन होगी, इसलिए मरने से लोग डरते हैं। यही मुआया था, ऐसे नहीं होता है।